आज की डेट में कांग्रेस पार्टी अब 2 दिन ही चुप रही थी और अभी ये क्या क्या कर रही है। ये हिंदुस्तान देख रहा है कि ये अमित शाह का इनका इस्तीफा मांग रहे हैं कि ये उग्रवादी घुसे कैसे। भाई घुसे कैसे के ऊपर बात आई है। और एक महाराष्ट्र से एक सैनिक वर्दी लगा करके वो बोल रहा है कि मैं शिवाजी की धरती का, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से राजस्थान से, मैं महाराणा प्रताप और शिवाजी दोनों नाम लेता हूँ, लेकिन उसको मैं बोलता हूँ बेटा दोनों का नाम ले। वो नरेंद्र मोदी से 2 साल के बच्चे से बात कर रहा है। थोड़ा सा वो शब्द अलग बोल रहा है। मैं परिवार में मैंने उनको सुना तो मैं बोला ये जवान कौन है, इसको परिवार के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का परिवार से, जीवन से, वो क्या गृहस्थ के ऊपर नहीं जाना चाहिए जवान को। नो, यहाँ जवान आप गलत है। नरेंद्र मोदी को जो बोला है उसको मैं घर में आकर के मैं बोला, मैं चलता चलता देख रहा था कि एक सैनिक कौन आ गया, ये भी सच्चाई बोल रहा है। आप सच्चाई बोल रहे हो। आपने क्या क्या बोला है मेरे को 2-4 बात तो बिल्कुल ऐसे कान में ऐसे बोलते ना तेल सा डाल दिया कि ये जवान सच्चा है। पहले वो चंदू और नंदू वो रोडों पे घूम रहे थे, आप रोडों पे नहीं घूम रहे, लेकिन आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं ये नहीं कि इस फौज की वर्दी को और इसको फौज की शान को मैं रोडों पे ले आऊँ। हाँ, हम सुनाएंगे, हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। और लड़ बेटा, धुआंधार लड़। मैं उम्र से देखा है कि आप जवान हैं, मैं सीनियर सिटीजन 64 साल का, मैं भी एक सीआरपीएफ का जवान हूँ। आपने सीआरपीएफ का नाम लिया लेकिन आपने वर्दी पहन रखी थी। वो मैं फिर कन्फ्यूज था कि आप आर्मी से हैं कि अब बीएसएफ की भी वर्दी नहीं थी, सीआरपी की भी। चलो वो कोई नहीं कि आप सैनिक हो, सीआरपी में नाम आया उसमें। तो वो बातें मैं पहले बोल रहा हूँ। वो चंदूर नंदू रोड पे वो तख्ती डाल करके पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे थे, फिर वो गले लग रहे थे कहाँ जा करके। और ये करवाया किसने? उन्हीं के गले लग रहे थे, कांग्रेस के गले लग रहे, राहुल गांधी के गले लग गया है वो चंदूर नंदू। फिर ये चंदू नंदू गलत है, तुम्हारी आज की पीढ़ी गलत है। नरेंद्र मोदी ने ये आज काम नहीं किया है। ये देश को आज़ादी के समय से मेरा भी बेटा बाप 3 युद्ध लड़ा है और मैं भी सेना के अंदर युद्ध लड़ा है। उसने भी गर्दन कटाई, ये कांग्रेस पार्टी ने काटी, मेरी भी गर्दन कांग्रेस पार्टी ने काटी। मैं मनमोहन सिंह को हत्यारा तक बोलता हूं। ये गुस्सा नहीं कि मैं उनके बीबी बच्चों के ऊपर चले जाऊं, उसके जीवनी के ऊपर चले जाऊं, लेकिन वो अंधा बन करके प्रधानमंत्री बैठ गया था, रबड़ स्टैंप हिंदुस्तान के अंदर बैठ गया था। वो प्रधानमंत्री आज नहीं है, आज नरेंद्र मोदी है। किसी समय आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी थी, वो भी 2 टुकड़े किए थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, वहां से हिस्ट्री कांग्रेस कैसे डूबी? कांग्रेस की सच्चाइयों को कांग्रेस माफी नहीं मांग रही है। आज भी राहुल गांधी कश्मीर में क्या बोल रहे हैं? भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं। कौन लड़ाना चाहते हैं? कौन सिर्फ पर सेल है? कौन राजनीति है? ये पार्टियां, ये राजनीति, ये मेन। और उधर तो फिर पाकिस्तान को मौका मिल जा रहा है, आज तक मौका मिल रहा है। वो फल फूल रहे थे उन्हीं डॉलरों पर, इस पे नरेंद्र मोदी ने आते इनके नकेल डाल दी। नहीं चल रहा आपके सिद्धांतों पे। अब ये फैसला होगा और जम के होगा हिंदुस्तान के अंदर। अभी युद्ध होगा अभी, और विनाश भी होगा। तो लड़ेंगे तो 2 विनाश होगा। वो भाई भाई लड़ेंगे, वो भाई भाई नहीं, अब सैनिक जल्लादों से लड़ेंगे। ये जल्लाद हैं, पाक आर्मी जल्लादपना सिखाती है। हमारा हिंदुस्तान जल्लादपना नहीं सिखाता। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान है, किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं है। ये नहीं समझाया इस पाकिस्तान को। वहां की जनता भी समझेगी, अब समझ रही है कि हिंदुस्तान से मुकाबला मत करो, लेकिन इसी पे राज करना। गद्दी का मालिक मैं, बादशाह। तो वहां तो लोकतंत्र था ही नहीं, राज भी है नहीं, कभी रहा नहीं। ये इतिहास है। फिर नरेंद्र मोदी को आज की डेट में कोसने वाले से मैं बात करना चाहता हूं। अमित शाह को, और ये क्या क्या बोल रहे हैं कि ये तड़ी पार था, इनके केस में गोधरा कांड हुआ, पुलवामा हुआ, ये हुआ, इनको मालूम है, ये करवाते हैं। ये थ्योरियां तो पहले थी, तुम इन थ्योरियों पे इनको बढ़ावा चढ़ावा देते गए। रिश्वतखोर जनरल कर्नल ब्रिगेडियर बढ़ा दिए सेना के अंदर, उनके हम प्रूफ हैं। अब ये कौन बनाए, किसने ये आदतें डाली?
कौन स्मगलर, कौन कितना बड़ा सोने का स्मगलर। सोने तक का तो छोड़ो, ये नमक चीनी तक का बॉर्डरों पे स्मगलर बन जाते हैं। ये रात रात के गोरू लेकर पास करने के लिए लाख लाख रुपए ले लेते हैं। ये घुसपैठ, ये तो कोई भी कौन करवाता है। ये आदतें किसने डाली? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनते ही चालू हो गया था। ये 100% चालू हो गया था। और ये कश्मीर को लटका के रख दिया था। अब हिंदुस्तान पीओके लेगा। बगैर पीओके लिए वो यही बोलते हैं कि हम कश्मीर लेंगे। वहां की जनता को मूर्ख बनाते हैं। वहां की सेना मूर्ख बनाती थी। वो तानाशाह होती है सेना, तानाशाह है जनरल। ये देखा नहीं है कि आज तक मार्शल लॉ लगाते हुए ये पाकिस्तान को देखा नहीं क्या? हिंदुस्तान ने तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? ये गजबे हिंद की कहानियां ये पढ़ा करके ये कितने मुसलमान अब हिंदुस्तान के तो पटना से भी सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर से भी कर रहे हैं, बॉम्बे से भी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मुसलमान अब गलत नहीं। अभी अब तो दबगी जिसकी जमाने थी वो भी दबगी है कि इनको पहचानेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मुसलमान भी, मैं बोलता हूं मुसलमान इस्लाम को पहचानो। वो खुदा देखता है, बोलते हैं ना, ये खुदा, वो अल्लाह, वो देख रहा है। ऐसा निर्मम कांड तो कोई भी सेना करवा नहीं सकती। वो 100% सेना करवाती है। हमारे से, पाकिस्तान की जनता से हिंदुस्तान को कोई मतलब नहीं है। अब समझ जाओ, और हिंदुस्तान भी समझे, हमारे भी हैं, वही है, हमारे भी करवाने वाले 50-50 हैं। 50-50 में सौदा होता है और वो बिकते हैं और ये करते हैं, करवाते हैं। उसमें इंक्लूड कौन कौन है? वो सब बड़े से बड़े हैं। उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। किया ही नहीं, किया ही नहीं। कर देते तो फिर ये होता ही नहीं, ये होगा ही नहीं। तब पड़ोसी पड़ोसी भाई भाई रहते हैं। ये नहीं कि चोरी छुपे गर्दन काट ले जाएं, चोरी छुपे घुस करके नियतों को धर्म पूछ पूछ के गाड़ियां मारे। ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान अलग कौम है। कौम है वो जो मेन है वो है। वो बोलते हैं ना, धर्मों में धर्म श्रेष्ठ ब्राह्मण बोलते हैं। हमारे भी, हम भी क्षत्रिय को बोलते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं। तो वो क्षत्रिय, ये कहां से कहानियां, कहां से, ये कौन पढ़ाए इनको? जहां इनको बादशाह की बात आ जाती है, मैं तो ये करूंगा, राज करना है तो राज, वहां तो प्रधानमंत्री पहले ही है। वो कठपुतली प्रधानमंत्री रहता है। कोई भी बनो, देख रहे होगे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में किसी को भी बनाओ सरोपरी है। राष्ट्रपतियों को देख लो, कैसे कैसे राष्ट्रपति बने, हमारे को भी मालूम है। कैसे कैसे प्रधानमंत्री बने, बनना कौन चाहिए था, बन गए कोई। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बेवकूफ बना करके रखा गया है, रखा गया है। अब उसी को मिटाता है नरेंद्र मोदी, तो मिटा रहा है और वो सही रास्ते पे आया है। अब पाकिस्तान को, पूरा वर्ल्ड को अलग कर दिया। ये कभी हुआ ही नहीं ऐसा चांस। हम बोलते मोदी अब चूक गया, तो फिर कहानी तेरी भी खत्म है, तेरी भी खत्म है। फिर ये लड़ाइयाँ कोई ना तो कभी लड़ेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये मारकाट ये चलता रहेगा, जो चलता आया वो चलता रहेगा। अब बोलते 11 साल मोदी क्या कर रहा है, जो आए सोशल मीडिया पर आकर के लेकर के बोलते मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। अरे मोदी को देखो, अभी सारा कुछ कर देगा, ये सारा टंटाई मेट देगा। ये बहुत बकवास हो रही है अभी, बहुत भाई भाई का, बहुत वाजपेयी जैसे रथ यात्रा ले जाओ, लाहौर जाओ और फिर कारगिल कर दो और फिर वो आगरा का समझौता, सारा इतिहास है सामने है ना। यहाँ से जाते ही वहाँ क्या, अमेरिका इनको नहीं पूछेगा तो हिंदुस्तानियों को मार दो। इनका मेन तो वो आज भी वो मांग रहे वहाँ से, ट्रंप से अपील कर रहे हैं। अभी इनके हाथ पैर फूल गए। अभी मेरे भांजे को मैं खुद फोन करूंगा, अभी कर्नल है मेरा ही बच्चा, हाथों से खिलाया हुआ, उससे बात करूंगा मैं, वो क्या बोलता है मैं पूछता हूँ उससे। बोल बेटा, आज क्या वो हिंदुस्तान सही है कि गलत है? ये बातें होंगी। अब हम भी बहुत बात करेंगे अपने सैनिकों से, अपने चेलों से करेंगे, अपने बच्चों से करेंगे जो युद्ध लड़ेंगे अभी देश के लिए, उनसे बात करूंगा मैं। उनको बनाया हूँ और कर्नल रैंक तक के हैं। खुद मेरा भांजा कर्नल है, अभी उससे बात करूंगा मैं। बोल क्या हो रहा है और क्या होगा, बोल बोल। तेरे नाना जी 3 युद्ध लड़ के गए थे, तेरे मामा जी 25 साल लड़े। बोल तेरे चाचा जी, उनके 2 चाचा सूबेदार मेजर और
और एक हवलदार और सूबेदार मेजर थे, और इधर से हम दो हैं। उसका मेरा फादर उनके नाना जी हो गए। अब मेरे भांजा से बात करूंगा, बोल अब क्या होगा हिंदुस्तान में, बोल हमारे ज़माने में क्या हुआ, क्या किया कांग्रेस ने, और आज तुम्हारे को क्या करेगी बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी। ये कितना युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे, और ये लड़ते थे तो हम जीतते थे, लेकिन ये हार जाते थे। अब की बार नरेंद्र मोदी हारने वाला, ये नहीं हारने वाला है, नहीं हारने वाला है। फिर योगी आ रहा है, अब ये इनकी पार नहीं पड़ रही है नरेंद्र मोदी के तो खिलाफ। अभी ये इसमें भी ये क्या क्या बोल रहे हैं वो देश देख रहा है, देख रहा है ये देश, ये 100% देख रहा है। हम बयान देखते राहुल गांधी क्या बोले है कश्मीर में, अब हम क्या बोलना चाहिए, उनका भी अलग बोल रहा है। वहाँ से कश्मीर से भी सही बयान आ रहे हैं जनता की, लेकिन अभी भी कांग्रेस का बयान सही नहीं आ रहा है। और अभी भी जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, योग, ये सभी एक टीम है। एस जयशंकर ले लो, अजीत डोभाल ले लो, रक्षा मंत्री ले लो राजनाथ, अमित शाह है ही, फिर नरेंद्र मोदी है और मुर्मू है और एस जयशंकर, मतलब इनकी टीम, ये पूरा एक नंबर है। ऐसी टीम हिंदुस्तान में आके कभी जिंदगी में नहीं बढ़ेगी मेरे भाई। राजनीति कर लेना हिंदुस्तान में, बहुत करोगी। मैं बोलता हूँ राजा बनना कंपटीशन में, काका का कबड्डी में कोई काम नहीं है। कैंची मारो, ऐसे हराओ देश के अंदर, बताओ हम क्या करेंगे। लेकिन अब जो ये श्रेय ले जाएगा नरेंद्र मोदी, फिर क्या, तुम आप कांग्रेस ने भी तो लिया था ना, बांग्लादेश का लिया था, दिया है। हम बोलते हैं आयरन लेडी ने क्या कर दिया था अमेरिका के साथ, मेरे क्या बातें हुई, पूरा इतिहास गवाह है, बहुत लंबी बातें हो जाती है। तो आज भी हम देखेंगे, अब देखेंगे फैसला कौन प्रधानमंत्री सही करता था और कौन करेगा, और जो करना चाहिए वो फैसला होगा। अब नरेंद्र मोदी बख्शेगा नहीं, नो, पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा नरेंद्र मोदी। अब ये बहुत गोल्डन चांस है, इसके ऊपर तो बातें होती रहेंगी और योगा भी करते रहेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि LMG, अभी मैं बोलूँगा कि दोनों हाथों में LMG अलग अलग ये चलना चाहिए। जब मैं उस ब्रिगेडियर अनिल कांबले को बोलता हूँ तू आ जा, अब आ जा मेरे साथ में, देखता हूँ तू तेरी कमांडरशिप को और तेरे दमखम को। तो ये अपील भी करता हूँ मैं। और अब मैं तो रशिया के साथ में पक्ष में अपील कर रहा था, आगे इन्होंने तो बता दिया कि 30 साल से ट्रंप ने करवाया है, इन्होंने तो बोल दिया ब्रिटेन ने कराया है। वो सही पोल खोल दी रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आज पोल ही खोल दी, बोले 30 साल से हमारे को तो रूस के साथ क्या करवाया, और अमेरिका ने ये 30 साल से हमारे को ये करवाया, को उग्रवाद के लिए तो ये करवाया, सारा ये पोल खुल गई है। तो पाकिस्तान हमारे से नहीं, लेकिन हमारा मीडिया ट्रंप का नाम ले ले रहा, क्यों? आगे कभी बोले कि हिंदुस्तान का मीडिया बोले, हम तो वो जानते हैं ना, लेकिन मीडिया अब सच्चाई बोले, कोसो अभी अमेरिका को, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, मीडिया की हिम्मत ही नहीं है, नोएडा की हिम्मत ही नहीं है, ये ट्रंप का बयान ये चला दे। अगर पाकिस्तान ने, ट्रंप तो आज अमेरिका को ये गलत नहीं बोल रहे, हम शुरू से अमेरिका को गलत बोलते हैं, हमारे पूर्वज बोलते हैं। अमेरिका हिंदुस्तान से बहुत गलतियां किया हुआ है, वो हमारे से तो वो गलतियां की है कि हमारे को आज तक शियाला पानी नहीं पीने दिया, ना तो पाकिस्तान की जनता को समझने दिया, ना हिंदुस्तान की जनता को समझने दिया। और ये जातिवाद यार ये करके वो एक दूसरे को मेरे को राज करना है, मेरे को तेरे नाम से मैं कर लूँगा, तू ये करेंगे मिल करके, बाद में ये कहानियाँ बहुत बड़ी जाती हैं। फिर ये टुकड़े कर लेंगे, अरे कोई ऐसा आएगा तो तू तेरे बराबर में आएगा, तो ये अब ये बराबर में आगे टुकड़े करने पे आगे ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकती। बाकी भारत ने नहीं, बंगाल को छोड़ के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कोई पसंद नहीं किया। ये बातें पहले भी होती थी कि भाई वाजपेयी को कहाँ कहाँ पसंद करते हैं, तो वो लोकप्रिय नेता थे तो वो बन गए, कम से भी बने तो 3 फिर जीतते भी, लड़े भी, फाइट नहीं करनी ममता बनर्जी को। अब वो लकड़ियों की ओर है, अब वो अपना नाम को वो भी जेलेंस्की की तरह काले अक्षरों में लिखाना चाहती है। इतिहास गवाह है ये। वो कहाँ बांग्लादेश से बात कर रहा है, उधर बांग्लादेश के बीम क्या बनते हैं इस मोबाइलों के ऊपर, हमारे को तो बनाने नहीं आते। वो 2 झंडे दिखा करके बोलता है देख लो हिंदुस्तानियों, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान से और बांग्लादेश के हम 2 भाई मिल गए हैं और तुम्हारे को अब उड़ाएंगे।
अब ये क्या क्या बातें हो रही है, पाकिस्तान की जनता क्या बात कर रही है, इनको ये समझ नहीं है कि अब विनाश क्यों करवाते हो, पानी बंद करवाया तो पानी बगैर भी मरोगे, अब प्यासे मरोगे, कसम भगवान की प्यासे मरोगे अभी। ये अभी नहीं जाने देगा हिंदुस्तान, अब तुम्हारे को कहीं नहीं भगने देगा, तुम्हारे को गोट के मारेगा अभी। अब तुम्हारे को बहुत हमारे सर काटे हैं और बहुत तुमने युद्धों को हार करके बहुत जीत दिखाई है और वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया, आने वाली पीढ़ियों को तुम बर्बाद करते आ रहे हो। वो मानसिकता सोच वो हमने बात करी हुई है, हम सारी जेलों के अंदर एक से एक उग्रवादियों के साथ इनको पेश करते हुए नेताओं अभिनेताओं की हमने सब ड्यूटियाँ की है। हम तुम्हारे पूर्वज हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हिंदुस्तान की सेना कभी किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। ये जल्लाद दुश्मन है, जल्लाद सेनाओं में, राजनीति में, राजाओं में, मंत्रालयों में। तो देख लो तो इतिहास तो है ना, अकबर भी नवरत्न रखता था, एक से भी एक ही बढ़ने नहीं देता था, और एक से एक सलाहकार और क्या क्या थे उसके अंदर, वो इतिहास भी तो गवाह। देखो देखो राज कैसे किया जाता है, वेमना से नहीं होता। फिर एक औरंगजेब आता है तो वो क्या राज करता है, शाहजहां क्या राज करता है, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये तो पूरा मुगल का है। लूटने वालों का अलग है, अब्दाली, गोरी, गजनवीर, ये इतिहास है। तो ये इतिहास तो तुम हमारे साथ ही तो थे। तुम फ्रीडम फाइटर बोल रहे हो, उनको क्या स्वतंत्रता सेनानी बोल रहे हो तुम इन हत्यारों को। ये हत्यारे नहीं है, ये हिजड़े जो ये मार के गए हैं ना, इनको वो बोलो शब्द, वो हम उनको भी सम्मान देते हैं, लेकिन ये वो नाम से आता है गणना जी। ये घृणित आदमी है, हिजड़े, ये मर्द नहीं है। क्या मार के गए हैं ये? अरे नियतों को एक गोली मारना होता है, वो तो एक बच्चा मार देता है। तुमने वो शिक्षाएं दे रहे हो। वो ड्रमों में घुसा करके ग्रेनेड से लुढ़का देते थे लाल चौक पे, तुमने ये किया ना। 10-10, 12-12 साल के बच्चों से बम बरवाते हो तो हमारे ऊपर। तुम इंसान हो यार। अरे एक ही साथ तो था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्या था और क्या आज़ादी की लड़ाई। जब हम बोलते हैं वीर अब्दुल हमीद अकेले ने 9 टैंक तोड़ दिए थे, पाकिस्तान के पैटर्न टैंक। पता है तुम्हारे को इतिहास का? नौशेरा का शेर, तुमने तो रैंक दिया था, तू मेरे अंदर आ जा। अरे वो नहीं गए, ये मुसलमान ये हैं हिंदुस्तान की। APJ अब्दुल कलाम सर्वोपरि ले गया हिंदुस्तान को, ये हैं मुसलमान। ये हमारे सर माथे पे है मुसलमान, इस्लाम धर्म सर माथे पे है। लेकिन तुम नहीं हमारे को समझते। हमारे को काफिर क्या क्या तुम बोलते हो, जो मुंह ये गर्दनें काटते, काफिर का भी काम नहीं। आमने सामने तो तुम लड़ नहीं सकते। अब पहले भी नहीं लड़े और अब भी नहीं लड़ोगे। लेकिन पहले तुम हमारे को जीतने के बाद हरा देते थे। तुम्हारी ये कलाएं थी, पाकिस्तान की कलाएं थी। और हिंदुस्तान में थे, इनके साथ में तुम्हारे साथ थे। ये कांग्रेस पार्टी रही है, सदा रही है। कश्मीर के नहीं तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर देते, वो 556 रियासतें मिला दी। मिलाई कि नहीं मिलाई? एक कश्मीर को छोड़ दे। नेहरू ने तो ये बोल दिया, एक छोड़ दे इसको, नेहरू जी ने बोला। वो घास, वो पहाड़ी भी छोड़ दे, चाइना को दे दो, इसमें घास भी नहीं उगती है। तो ये थोड़ी, ये तो मजाक कर दिया। वो कच्छू द्वीप की कहानी रही है कि श्रीलंका से क्या क्या किया ये कांग्रेस पार्टी ने। फिर ये टुकड़े कराए तो इनका क्या नतीजा लिया? फिर उसको संभाल के क्यों नहीं रखा? कैसे? वहां की जनता को कभी भी आपने अहमियत दी नहीं। अब मोदी ने दी तो उल्टा कर दिया उन्होंने। तो ये तो चलता है, वो किसी को बख्शने वाले नहीं है, पाकिस्तान बख्शने वाला नहीं है। तो अभी तक नहीं था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी आ गया इसको सही जवाब देने वाला। इतनी भारी गलती की है, इतना भारी समर्थन मिला है ना नरेंद्र मोदी को, ये भाग्यशाली है कोई देश के लिए। ये फैसला कर देगा अभी। अब तो वो रोने लग गए कि हमारे शहरों पे मारेंगे, ये करेंगे। देखो उनके नेता क्या क्या बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में। ये तो बातें करते रहेंगे। अब मैं सुनूंगा पहले, आज अभी इनकी सुनते हैं ना, तो वो हम हकीकत इसका निचोड़ जानते हैं, और हम जो जानते हैं ना वो ही आज हो रहा है। तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तब हम इन ब्रिगेडियर जनरलों को, हम इनकी आंखें खोलते हो, तुम देश को मत बेचो, निर्दोष मारे जाएंगे।
तुम्हारे वंश के वंश खत्म हो जाएंगे। एक तरफ से होगा अभी तो होगा, ये होता आया है। तो ये बादशाह कभी भी हार नहीं मानता है, लेकिन ये बादशाह झूठे बादशाह है। बादशाह का काम क्या है वो हम बताएंगे। बादशाह तो ये देखे देखे है, हमारे से टक्कर ली है इन्होंने। स्लीपर सेल ने मेरे से टक्कर ली है, ये जनरल ब्रिगेडियरों ने मेरे से टक्कर ली है, लेकिन ये पूछ उठा के देखा तो पूरा गोबर निकल आया इनका। तब ये आज हिंदुस्तान के अंदर है, ये पाकिस्तान के अंदर ये होता है और हो रहा है। और अब आएगा सीधा किसके ऊपर, अब देखना कितना विनाश। मैं बोलता हूँ क्या होगा अभी भी सिलेंडर होकर के अभी बात करके हथियार डाल दे। हम बोलते हैं कि मान जाओ इस चीज़ को, समेट लो बोरा भी बिस्तर, पीओ को खाली कर दो, उग्रवाद बंद कर दो और चैन की नींद देखो। फिर हिंदुस्तान की जनता को भी देखो, हम भी लब उसका लाहौर देखें और तुम भी आओ मकबरे देखो और ताजमहल देखो और फिर वो व्यापार करो। और एक दूसरे का मतलब क्या नहीं है हमारे पास। तुम्हारे क्या महंगाई कर रखी है, तुम्हारे पास डॉलर कितने डॉलर बचे हैं, तुम्हारे पास कितने बचे हैं, 60 के लगभग बचे हैं कि 6 अरब डॉलर। हिंदुस्तान के पास 662 अरब डॉलर है हथियारों के अंदर। हम तो चाइना के लिए खरीद लिया है, तुम हमारे से खा परमाणु बम बना रहे हो, धमकियाँ दे रहे हो। यार धमकी खुली आज तो इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं कि परमाणु बम की वो पाव वाले तो मगर अब नहीं बोलेंगे, अभी इनको मालूम है। अब तुम 2 मार दोगे, टैक्टिकल मार दोगे, 10 किलोमीटर तक का मार दोगे, सेना के ऊपर मार दोगे, तो फिर हिंदुस्तान तुम्हारे को छोड़ेगा? किसको मूर्ख बना रहे हो? आज तक 4 साल होगी लड़ते हुए, कितने परमाणु बम है, 10 दफा पृथ्वी को खत्म कर देगा रूस। आज तक नहीं मारा, हंसी मजाक नहीं है ये अणु परमाणु। कहाँ पाकिस्तान में इनको मूर्खों को यही नहीं पता है कि ये बना तो दिए, वो हिरोशिमा नागासाकी भूल रहे हैं, ये भूल रहा है ये पाकिस्तान। अब ये जनता को कौन सच बता रहा है? पाकिस्तान की जनता को उनके लीडर बता रहे हैं कि हमारे लीडर बता रहे हैं। ये भी कंपटीशन हो जाए कि अब नरेंद्र मोदी को गलत नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान को गलत नहीं बोल सकते। जल्लाद दो वहाँ की पब्लिक के, तुम अलग स्पेशल अपने देश के जल्लाद हो। ये हम सरेआम हम सैनिक बोलते हो, तुम भेड़िए हो, तुम गिद्दड़ हो, तुम नपुंसक हो। तुमने ही इनको पढ़ाया, तुमने ही ट्रेनिंग दिया, ये करके ये भी नपुंसक तुम्हारी सेना में आ गए। ये सैनिक हैं, खुले आम ट्रेनिंग देते हो, तनख्वाह देते हो, इनको सब कुछ देते हो, बेहतर उरे देते हो, सब कुछ पता है ना। हिंदी में समझाने की बात है। पाकिस्तान की जनता समझा दे अपने देश की आर्मी को, और ये बच्चों को मत बरगड़ाओ, मत ये ऐसी ट्रेनिंग दो कि इन काफिरों काट के लाल किले पे झंडा फहराएंगे, गजबे हिंद लेंगे, कश्मीर लेंगे। अरे क्या ख्वाब डाल करके तुम हमारे से भाई बन के कैसे रह सकते हो? तुम भाई हो। अब राहुल से मैं पूछना चाहता हूँ, तो मेरा बेटा था, राहुल जी भी नहीं बोलूँगा मैं आपको, मेरे आप बेटे थे, मेरे को अंकल बोलते थे। 1985-86 में मैं आपके घर में था। ये बयान है, ये नेता बनोगे? मोदी के पासिंग में भी बात नहीं करते भाई। एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, सारी जिंदगी राजनीति, तो वरुण गांधी ठीक है तेरे से। तो उस बच्चे को मैं बोलता था ये नेता है, लेकिन तेरे को कभी मैंने नेता ने बढ़ने की, देखो बढ़ने की ख्वाहिश ही नहीं थी। हमारे जैसे से बात नहीं करते थे तुम। इस देश की सच्चाइयां तुम्हारे को बताते कूट कूट करके, अच्छाइयाँ भी बताते कांग्रेस की। हम कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, फिर हो जाएंगे कांग्रेसी, फिर हो जाएंगे हम अगर नरेंद्र मोदी गलत है तो। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी गलत नहीं है, डंका बजा दिया विश्व में, और ये फैसले की घड़ी एक दिन ये होना ही था। ये अभी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो मार काट एक ही बार हो जाए, वो होगी वो तो। लेकिन किस किस में होगी? हिंदुस्तान की सेना और पाकिस्तान की ये सेना। अब ये क्या समझती है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें सही निकलेगा, तुम हारोगे कि जीतोगे वो अब फैसला हो जाएगा। ग्राउंड में होगा, अभी छाती खोल के होगा। अब बातें होंगी, अब युद्ध चलेगा ना, तो कौन सी तुम मार रहे हो मिसाइल और कौन सी हमारी जा रही हैं, तो फिर देखना सारी एक नंबर। बताते बताते तो रात चली जाएगी, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। वो बताएंगे तुम करो डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, और अब हम भी, तुम तो एक केवल एक बात बोलिए, उसी से तुम रात भर तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारी को नींद नहीं आ रही है। हकीकत है, सिलेंडर हो जाओ, सिलेंडर हो जाओ। वो
93,000 थे, अब 6 लाख की आर्मी सिलेंडर हो जाओ। हम हैं कब्र में, हम शहीद सैनिक हैं। हमारे साथ हमारे वालों ने गलत किया है और तुमने पब्लिक के साथ गलत किया है, तुमने देश के खिलाफ काम किया है और हमारे वाले हैं तो हम उनको नहीं बख्श रहे, तो पाकिस्तान की जनता भी आज इस आर्मी को नहीं बख्शे। बस सीधा सा उपाय है, कोई पानी बंद नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, और इनको बोल दो पब्लिक के बीच में मत आओ। पब्लिक के बीच में ये तो राज कर रहे हैं। अब ये लड़ने की इनकी है, ये तो सारी तो फैक्ट्रियाँ, भूमाफिया, इनका सारा वो रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। तो ये कभी बातें अब होती रहेंगी इनकी, देखेंगे इनकी लड़ाई। ये पठान बन के आते हैं ना, ये बोलते छाती पीट के पठान बोलते हैं। तो इन पठानों को, ये सैंडल पहनने वालों को, सिलवार पहनने वालों को, मैं तो पाकिस्तान में गया हूँ, एक से मैंने जीत बहस कर ली थी एक नेता के साथ में, मैं पाकिस्तान गया था। अरे मगर तुम क्या लड़ोगे यार, तुम समझते नहीं हो, मन में आए जब ही गोली जला देते हो और ये कर देते हो, और फिर बोलते हो कि हम प्रसाद या रसगुल्ले खिलाते हो बैठा करके हमारे को, लाठी रख के दही हमारे, तुम तो लाठी देख के रखते हो हमारे गांड में यार। तुम्हें मैं ये शब्द बोल दिया था उसको, और वो भी खड़ा और मैं भी खड़ा। भाई हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं कि इनको कोई ना मार जाए। इनके सारे वो आते हैं, वो बाबा चबलियाल की मिट्टी लेकर के अंदर जाते हैं। भाई बढ़िया से बढ़िया लाहौरी कराची के मिष्ठान आते हैं वहाँ, और हमारे नेता खा के आते हैं वहाँ। कोई भी हो वहाँ, किसी को भी बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हमारा फर्ज भी है, हम जाते हैं। लेकिन ये समझा क्यों नहीं सकते, और तुम क्यों नहीं समझ सकते? जब हम सच्चाई बता रहे हैं तो तुम भी सच्चाई बताओ, देश के सामने बताओ। ये हम हिंदुस्तान की आर्मी वाले सच्चाई बता रहे हैं तो हमारी भी तुम सुन लो, हम किसको क्या बोल रहे हैं। हम किसी के फैन नहीं, हम देश के फैन हैं। इस मिट्टी के लिए हम हैं, वो भाई इसके लिए बहुत खतरनाक है। इससे गद्दारी करने वाले को मैं तो छोड़ा नहीं, इससे जो गद्दारी खेलने वाला है उसको मैंने नहीं बख्शा। नहीं, मैं ऐसे रिश्वतखोरों के साथ टक्कर लिए ना, तभी तो ये मेरा हिंदुस्तान आज मैं बोल रहा हूँ कि केस पुटअप कर लो और इनको ले लो। और कांग्रेस आज बोल रही है तो ये भी पक्ष में आ जाए, मेरी पार्टी है, और नरेंद्र मोदी भी आ जाए, पूरी राजनीति बैठ जाए, पूरी राजनीति बैठ जाए कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या इस हिंदुस्तान में। वो हुआ है, वो मैं दे रहा हूँ देश की भलाई के लिए कमा रखी है ये फाइल, और ये फाइल आएगी, अभी आएगी। कोई वकील ढूंढ रहा हूँ, अब कितने मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए, भाई कितनी इनकी फीस बहुत आई है, और वो मैं लड़ रहा हूँ। अब हाई कोर्ट में हूँ तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा हूँ, तो वो अलग केस चल रहा है। इनके सारे लेके आएंगे इनकी फाइलें, जब देश देखेगा कि हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है। जब ये बताएंगे कहाँ से आए, कौन ये सिलेंडर पहुँचाता है, कौन राशन पानी, कौन कपड़े, कौन इनको हूरें पहुँचाता है। ये 70 हूरें लेते हैं और फिर ये इनमें शामिल हो जाते हैं। देशभक्त हैं ये, हिंदुस्तान में बहुत बड़े देशभक्त करके छाती मेडल भर के, पूरी छाती भर करके, और ये खड़े होते हैं इंडिया गेट में और डिबेटों में बैठते हैं। फिर वो बोलेंगे मैं क्या हूँ, देश का क्या था, और मैं युद्ध लड़े, मैं ये किया, मैं ये किया, ये बोलते हैं ना। तो इनमें भी कोई हो सकता है, मेरे को तो मालूम नहीं है। लेकिन अगर अनिल कामले आके बताए रे तुम भी हो, मैं नहीं हूँ, सारी जड़ बताओ, नहीं तो तैने क्यों किया, एक ब्रिगेडियर क्यों छुपता है और एक ब्रिगेडियर क्यों थूक बखेरता है नोएडा के अंदर। ये फैसला होगा जनरल बख्शी, कात्यायन, ये दत्ता साहब, ये सारे में शंकर वो प्रसाद, ये सारे आते, मेजर जनरल, ये सारे आते। मैं भी गया था इनके पास बात रखने के लिए, तो ये मेरी तो एंट्री लेता नहीं। अर्णव गोस्वामी बकवास करता रहता, हल्ला करता रहता, पर धरती फाड़ देगा, पूरा हिंदुस्तान ही उठा देगा। ये सच्चाई तो सुनता ही नहीं है, अर्णव गोस्वामी को पता ही नहीं हिंदुस्तान की, तो ये क्या पत्रकारिता करेगा। सुधीर चौधरी है, उसको मैंने बोल दिया, रजत शर्मा को बोल दिया, ये क्या बोलते हैं अंजना ओम कश्यप को। तो ये मेरे को दिन भर तो ये बैठाए रखते हैं गेट में, पानी की भी नहीं पूछते कि एक सैनिक आया यार इसको कहीं हवा में तो बैठा दो। ये इतनी चोरियां करते हैं, ये सच्चाइयाँ सुनता नहीं है। हिंदुस्तान का ये मीडिया है, तभी तो मैं बोलता हूँ अरे क्यों गाली खाते हो। गोदी मीडिया बोलता है कोई कुछ बोलता है, फिर वो आएगा तो कांग्रेसी मीडिया हो जाएगा, तुम्हारी तो ये लड़ाई चलेगी। लेकिन हमारा क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इन चोर गद्दारों का मैं बोलता हूँ, इन भेड़ियों का, कमीने कुत्तों का क्या होगा। यही तो हम बोल रहे हैं, इनको बुला के पूछो। हमने ये फाइलें ऐसे कमाई नहीं है, ये मर्डर करके कमाई है, पेट पे लात मरवा करके, पीठ में छुरा घुपवा करके। मेरे बेटा बोल, अब तू महाराष्ट्र से बोल रहा है ना, मैं तेरे समर्थन में हूँ, सही कर रहा है।
सोशल मीडिया पे अपनी रो, लेकिन किसी के परिवार पे मत जा। जो राजनीति का स्वाद लिया राजा रानी का, उसको मत बख्श। उसके दादे को भी लेंगे, उसके बाप को भी लेंगे, उसकी माँ को भी लेंगे, सबको लेंगे। जो इसका ऐश भोगता है उसको सबको लेंगे। लेकिन जिसका परिवार इंक्लूड नहीं है, उस से बहुतों के नहीं है राजनीति, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है नहीं है, तो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, कभी मत जाना मेरे कहने से। फिर थोड़ी सी अपनी इज्जत खराब हो जाएगी। रोड पे मत आना। और फिर डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास चलेंगे, फिर एक दफ़ा चीफ जस्टिस के पास चलेंगे। फिर अब ये मीडिया वालों से तो आपका दे तो दिया, ये दे तो देते हैं आपके कहाँ से कि मैं देख रहा हूँ कि आप लाइव कर रखा है, फिर वो दे देते। हम इसके ऊपर बोलते हैं, वो थोड़ा सा कैमरा लगा दिया, कहाँ मेरे को ये भी समझ में नहीं आया आप कहाँ बैठे थे। कोई पुलिस स्टेशन था कि उसमें अपनी व्यथा को बता रहे थे, तो उसको मैं समर्थन करता हूँ। हकीकत जो बात है वो सच है। तो अब सैनिक बताएंगे, जगाएंगे, देश को जगाएंगे, जगाते रहेंगे।